चलिए आज बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। हालांकि फंक्शंस जो है लिपिड्स के वो मैंने बता दिए थे जब मैंने आपको डेफिनेशन क्लासिफिकेशन बताई थी एग्जांपल के साथ लिपिड्स की, तो मैंने वो तब भी कवर किया था, लेकिन इस वीडियो में भी कवर कर लेंगे। क्वालिटेटिव टेस्ट जो लिपिड्स जो हम पढ़ रहे हैं इनकी क्वालिटी को बताएंगे कि भैया ये कौन से टाइप का लिपिड है, क्या है उसमें, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, फैटी एसिड है, क्या प्रेजेंट है, उसके बारे में यहाँ पे हमें पता चलता है। ठीक है, इनसे हम क्या पता कर लेते हैं, अगर हमारी बॉडी में कोई भी जैसे दिक्कत आ रही है, ये टेस्ट की मदद से हमें पता चल जाता है कि हमारे यूरिन में क्या किस चीज का अमाउंट कितना हो गया है ना, लिपिड्स वगैरह का ब्लड में, तो इसीलिए क्वालिटेटिव टेस्ट को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हमें पता चल जाए लिपिड का अमाउंट कितना है। ठीक है, और क्वालिटी पता चल जाए, यानी कि लिपिड है भी या नहीं, अगर कौन सा कलर आ रहा है तो क्या है, तो ये सब चीजें हमें इससे पता चल जाती है। तो चलो देखते हैं लिपिड्स के बारे में, उसके टेस्ट। क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ लिपिड्स, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको पूरी प्रॉपर नोट्स जो है पूरी वीडियो के जितने भी मैंने अभी तक कराई है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। चलो स्टार्ट कर देते हैं। और हाँ, अगर कोई फर्स्ट टाइम ये वीडियो को देख रहा है प्लीज लास्ट तक जरूर देखना, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका नुकसान हो जाएगा देखने से, चाहे आप वीडियो को थोड़ा स्पीड में देख लेना बट पूरा जरूर देखना। ठीक है, और अगर न्यू हो तो वही सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक, क्योंकि आपका सपोर्ट भी मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट जो टेस्ट है उसका नाम है साल्कोस्की टेस्ट, पहले नाम देख लेते हैं। सेकंड है हमारा ग्रीस टेस्ट, उसके बाद थर्ड है लीबरमन बुचार्ड टेस्ट, फिर उसके बाद सुडान 4 है, देन गेरहार्ड्स टेस्ट है, उसके बाद रोथेरा टेस्ट है। तो यहीं पे इनको अच्छे से लर्न कर लेंगे। तो पहला जो टेस्ट है उसमें साल्कोस्की में क्या होगा, यहाँ पे H2SO4 और क्लोरोफॉर्म आपको ध्यान रखना है। दो हम रिएजेंट लेंगे, सैंपल हमारा कुछ भी हो सकता है, उसमें फैट भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट हो सकता है, या फिर उसमें एसीटोन या हमारी एसिटोएसिटिक एसिड यानी कीटोन बॉडीज वगैरह भी प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सैंपल में हमने ले लिया। ठीक है, सैंपल कुछ भी है वो हमें नहीं पता है, लेकिन है यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो लिपिड से ही रिलेटेड होगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 देन क्लोरोफॉर्म, जब हमने ये लिया तो जो अपर लेयर, ये टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं हम, ठीक है, तो जो अपर लेयर आएगी क्लोरोफॉर्म की होगी वो। ठीक है, दो रिएजेंट है तो इन्हीं की लेयर बनेगी इसमें। साल्कोस्की में आपको ध्यान रखना है लेयर बनती है, तो जो क्लोरोफॉर्म की लेयर है वो रेड में बदल जाती है, H2SO4 की जो लोअर नीचे वाली लेयर बनेगी टेस्ट ट्यूब में वो येलो में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से हमें पता चलता है कि इसमें क्या कंफर्म हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। अगर इसका अपोजिट भी हो जाता है येलो रेड, तो भी हम बोल देंगे कि नहीं भैया हमारा कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। तो क्या होना चाहिए, CR होना चाहिए, HY होना चाहिए। ठीक है, CR से ध्यान रखो, क्लोरोफॉर्म R भी आ रहा है इसमें, है ना, तो रेड। उसके बाद ग्रीस स्पॉट टेस्ट में कुछ नहीं होता, एक पेपर लेते हैं, उस पर हमने क्या लिया है, ऑयल प्लस वाटर, जो सैंपल हमने बनाया है उसको हम, उसकी ड्रॉप हम डाल देते हैं पेपर पे। ठीक है, तो क्या होता है, पानी उड़ जाता है और ऑयल वहां पे देखते हो पूरा एकदम ड्रॉप अलग से दिखने लग जाती है, थोड़ा शाइनी शाइनी सा होता है और आर पार ऐसे दिखने लग जाता है, तो पेपर बिकम्स ट्रांसलूसेंट हो जाता है। ठीक है, उसी को बोल रहे हैं कि दिखने लग जाता है ना, पेपर हल्का भी हो जाता है उस जगह से और ऑयली ऑयली सा फील होता है, तो कंफर्म कर देता है वो किसको, फैट को। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है। ग्रीस तो समझते हो ना कि कुछ ऐसा लग जाए जैसे जिसमें ऑयल ऑयल सा प्रेजेंट हो, घर पे भी देखा होगा आपने ग्रीस वगैरह जो हमारे गेट वगैरह में लगता है, वैसे ही कुछ। तो लीबरमन बुचार्ड टेस्ट जो है उसमें क्या होता है, सैंपल प्लस में एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे, है ना। एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्रस का मतलब होता है कि यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, एसिटिक में तो सैंपल एसिटिक एनहाइड्राइड, देन प्लस में क्या, और उसमें हमने डाला H2SO4 कंसंट्रेटेड। तो लीबरमन बुचार्ड टेस्ट में भी कैसे, दो रिएजेंट है, साल्कोस्की के जैसा ही है बोलेंगे, बट क्लोरोफॉर्म की जगह अब एसिटिक एनहाइड्राइड आ गया है इसमें। तो ये कैसा हो जाता है, पिंक से ब्लूइश ग्रीन कलर का दिखने लग जाता है हमको, तब भी हम बोल देते हैं, कंफर्म हो जाता है कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये भी कोलेस्ट्रॉल के लिए हो गया, पिंक से ब्लूइश ग्रीन। देन उसके बाद फोर्थ हमारा जो टेस्ट है ये क्या है, सुडान 4 टेस्ट है। ये एक तरीके की डाई होती है जो फैट सोल्यूबल डाई है। अब फैट सोल्यूबल डाई हम ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सैंपल में जाके पूरी डिजोल्व हो जाएगी। वाटर सोल्यूबल लेते तो अलग अलग हो जाता, लेयर अलग हो जाती, यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया। अगर वो अच्छे से मिक्स होके रेड कलर हमको दे दे, स्टेन आ जाए, स्टेन द लिपिड को रेड कलर का पूरा कर देगी अगर वो डाई, क्योंकि ये रेड कलर की होती है, तो हम कह देंगे कि लिपिड हमारा कंफर्म हो गया है। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें।
सूडान वाला भी हो गया, सूडान 4 डाई। उसके बाद आता है गिरहार्ड्स टेस्ट। गिरहार्ड टेस्ट में क्या होता है, सैंपल प्लस में फेरिक क्लोराइड लेते हैं, यहाँ पे FeCl3 रहता है, ठीक है, फेरिक क्लोराइड। और रेडिश पर्पल कलर हमें देखने को मिलता है। देख रहे हो आपने जो भी टेस्ट देखे हैं लिपिड के, यहाँ पे रेड, पिंक, ग्रीन, मतलब सभी कलर हमें रेड ज्यादा देखने को मिल रहा है, रेड हो गया, येलो हो गया। तो और उसके अलावा आपको पर्पल भी देखने को मिल रहा है। तो देखो जिरहार्ड और रोथेरा दोनों ही सेम टेस्ट है एक तरीके से, बस रिएजेंट अलग है। तो रेडिश पर्पल कलर अगर आपको मिलता है तो कंफर्म हो जाता है कि भैया कीटोन बॉडीज हमारी प्रेजेंट है। कीटोन बॉडीज यूरिन में चेक कर रहे हैं तो अगर कीटोन बॉडीज हमारी प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे भैया फैट वगैरह का भी अमाउंट है। तो मेनली कीटोन बॉडीज आपको पता ही है कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O हमारा ये कीटोन रहता है। तो कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है मेनली कौन सी, एसीटो एसिटिक एसिड, ठीक है, ये प्रेजेंट होगा। तो ये जिरहार्ड टेस्ट हो जाता है। रोथेरा टेस्ट में क्या है, सैंपल प्लस में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ले लिया और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसकी जगह पे कहीं कहीं आप देखोगे दूसरा केमिकल भी रहता है, अमोनियम सल्फेट, वो लिख के आओगे तो भी आपका ठीक हो जाएगा। ये लिखा है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ऑब्जर्वेशन यही आएगा, पर्पल और वॉयलेट रिंग में आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही पर्पल वॉयलेट रिंग आ जाएगी हम बोल देंगे कीटोन बॉडीज हमारी प्रेजेंट है, ठीक है, कंफर्म हो रही है, जिसमें एसीटोन और एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। तो ये था रोथेरा टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट देखे हमने, सैल्कोस्की टेस्ट पढ़ा, ग्रीस स्पॉट टेस्ट पढ़ा, लीबरमन बुचार टेस्ट पढ़ा, सूडान 4, जिरहार्ड टेस्ट, रोथेरा। देखो एग्जाम के लिए तो आप ये पढ़ लो कि भाई क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है, लेकिन जब आप कोई भी एग्जाम देते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वहां पे आपसे सिर्फ ये पूछ लेगा, 4-5 टेस्ट दे देगा, बोलेगा कि लिपिड के लिए कौन सा टेस्ट है। वहां पे ये नहीं बोलेगा कि कोलेस्ट्रॉल के लिए किया जाता है ये, या फिर ये फैट के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको इनके नाम याद होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे टेस्ट भी देख लिया। अब थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं, वो भी इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखो फंक्शंस ऑफ फैट या लिपिड, कुछ भी बोलो, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी मिलती है। प्रोवाइड इंसुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन अगेंस्ट विंटर, सर्दी में हमको जो गर्मी मिलती है ना, थर्मो हमारा टेम्परेचर रेगुलेट रहता है ठंड में भी, वो किस वजह से, लिपिड्स की वजह से या फैट की वजह से, ठीक है। उसके अलावा ये एक व्हीकल की तरह काम करते हैं फॉर फैट सोल्यूबल वाइटामिन, जो हमारे ADE यानी कीड़ा जो है हमारा वाइटामिन फैट सोल्यूबल, तो उसके लिए सॉल्वेंट के लिए जैसा काम करते हैं लिपिड, यानी कि ये उसमें अच्छे से सोल्यूबल हो जाता है। अगर हमें कोई सप्लीमेंट्स वगैरह बन रहे हैं कहीं पे जिसमें ये वाले वाइटामिन डले हुए हैं फैट सोल्यूबल, तो वहाँ पे ये लिपिड का यूज हो जाता है। देन उसके अलावा प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, हार्ट, किडनी एंड इंटेस्टाइन, इनको बचा के रखता है। हार्मोन्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं ये, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि विटामिन D3 हो गया हमारा, है ना, इसी में जो आ रहा है कैल्सिट्रॉल, कोल कैल्सीफेरॉल, तो ये सब क्या है, यहाँ पे भी हमारा स्टेरॉल प्रेजेंट है ना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो उसी से हमारा ये बना हुआ है। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, रिच सोर्सेज ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड, तो ये फैटी एसिड्स जो बन रहे हैं, हमने देखा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में भी हमने मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड देखे, ये सब। तो ये सब इनके बनने के लिए भी लिपिड्स की जरूरत होती है। तो ये था सारा फंक्शन के बारे में। और भी फंक्शंस आप बना के लिख सकते हो, जितना भी आपने कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन, इन सब के फंक्शन पढ़े वो सारे ही आप एक तरीके से जनरल में लिपिड्स के बारे में आप लिख सकते हो। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताया करो यार, और क्या क्या चेंजेस करने चाहिए वो भी हमें पता चलने चाहिए, ठीक है। और हाँ, अब आपको इसके नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू।